कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप ऐसे को लिखने बैठो और आपका माइंड जो है वो फ्रीज हो जाए। नोटबुक ओपन है, उस पर टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत से एस्पिरेंट्स सेम प्रॉब्लम से हर रोज डील करते हैं, लेकिन उन्हें सोल्यूशन मिलता नहीं है। सो इस चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने स्टडी किया सीएसएस टॉपर्स के सीक्रेट्स को। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे लिखने का फुल मेथड, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से, जो कि साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव ये सब होगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप सच में इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप चाहे बिगनर हो या फिर कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, आपका ऐसे जो है ना सिर्फ इम्प्रेसिव होगा बल्कि इम्पैक्टफुल भी होगा। सीएसएस में ऐसे जो है वो सिर्फ एक आपकी ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये आपकी सोच दिखाता है। ये आपके आइडियाज को, आपके लॉजिक को, आपके एनालिसिस को, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। इवन साइकोलॉजी भी ये बात कहती है, व्हेन यू राइट यू आर थिंकिंग ऑन पेपर। मतलब आप जो भी पेपर पे लिख रहे हो ना, वो असल में आप अपने दिमाग में सोच रहे हो। और सीएसएस टॉपर्स भी इस रिगार्ड में कहते हैं एसेज आर वन विद स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट आइडियाज। सबसे पहले तो हम 4 पिवोटल फैक्टर्स की बात करते हैं जो किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आपने कंसीडर जरूर करने हैं एट एनी कॉस्ट। नंबर 1, माइंडसेट रीसेट। पहले तो अपने अपने माइंड से इस कीड़े को निकालना है कि ऐसे बहुत मुश्किल होता है या फिर आपको ये एक पनिशमेंट दी जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ऐसे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपने उसको समझा, आपने उसकी डेट्स, हिस्ट्रीज, फैक्ट्स, कोर्स, हर चीज को याद किया, लेकिन जब आपने उसको प्रेजेंट करना है, जब आपने उसको लिखना है, तो आपने टू द वर्ड क्रैमिंग स्टफ नहीं लिखना। आपने वो सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हुए सब कुछ खुद से लिखना है, इन अ वे जो शो करे कि आपके पास माइंड है, आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हो। बिकॉज नो मैटर आप जितना भी नॉलेज गेन कर लो, जब तक आप उसको अपने व्यू पॉइंट से रिफ्लेक्ट नहीं करते ना, वो सिर्फ रॉ नॉलेज है जो किसी काम का नहीं है। ऐसे की डिमांड ही आपकी अपनी सोच है, और ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट पर मूव करते हैं। अब आपने टॉपिक को समझना है, डिकोड करना है प्रॉम्प्ट को। फॉर इंस्टांस हमारे पास टॉपिक है यूथ एंड सोशल मीडिया। तो आपको ये समझना है कि यूथ कौन है, उनका रोल क्या है, सोशल मीडिया का एंगल क्या है। अब दोनों चीज़ों का एक दूसरे पे इफेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर किसी का नेगेटिव है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, अगर किसी का पॉजिटिव है तो दूसरे पे क्या इफेक्ट होगा। इसको बोलते हैं डिकोड करना। कि आपको टॉपिक की अच्छी तरह से समझ लग गई है। थर्ड पे आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग विद 5W1H। माइंड मैप बनाओ, 5W1H यूज करो। मतलब व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इससे एक तो आइडियाज फ्लो करेंगे, दूसरा आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा और सारा जैसे वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। पहले जो 3 स्टेप्स है वो आपके माइनर स्टेप्स होते हैं और मोस्टली वो रिटन पेपर में कुछ नहीं करते। अब आता है मेजर पार्ट, ऐसे को आउटलाइन करना। ऐसे की आउटलाइन करते हुए आपने ये देखना है कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है। जैसे कि आप करेंगे थीसिस, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट और कंक्लूजन। बॉडी पैराग्राफ्स में हमारे पास आगे फर्दर आते हैं टॉपिक, सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, मिनी कंक्लूजन एंड ट्रांजिशन। मोस्टली जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो बॉडी पैराग्राफ्स में ही होते हैं। सो इसको आपने बहुत ज़्यादा अटेंशन के साथ टैकल करना है। अब वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। अब सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रो का मतलब क्या है? एंट्री। आप लोगों को वो कोड बहुत अच्छे से याद होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब रीडर या जो भी एग्जामिनर है ना, वो आपकी बात को सुनने आया है। अगर आपकी स्टार्ट ही बोरिंग होगा ना, तो वो एंगेज नहीं होगा उसमें। उसने कहना है कि इसने रेस्ट पे भी यही लिखा है। अब आपने यहाँ पर उसको हुकअप करना है, ऐसी डेफिनेशन, ऐसा थीसिस बनाना है जो आपके पूरे ऐसे को वेल डिफाइन करे, जो आपके एग्जामिनर को इंट्रीग करे, उसकी क्यूरियोसिटी को राइज करे और एट द सेम टाइम उसमें एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ दे। लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल। हमारे पास टॉपिक है क्लाइमेट चेंज एंड यूथ। 2023 की स्टडी कहती है कि क्लाइमेट डिजास्टर ने ओवर 20 मिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड डिस्प्लेस किया। पहले आप लोग ये देखोगे क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होती है। क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से टेम्परेचर और वेदर पैटर्न की अल्टरेशंस होती हैं, मतलब उसकी चेंजेस होती हैं, और वो यूजुअली परनिशियस होती है, मतलब हार्मफुल होती है। अब हम इसका थीसिस कैसे बनाएंगे? चलो मैं कहती हूँ, यूथ एज डिजिटल नेटिव्स एंड ग्लोबल सिटीजंस होल्ड द की टू फाइटिंग द क्लाइमेट क्राइसिस इफ दे आर एम्पावर्ड करेक्टली। मैंने इसमें क्या बताया है कि जितने भी यूथ है उसके पास की तो है क्लाइमेट क्राइसिस को स्टॉप करने की, लेकिन वो ऑब्लिवियस है, वो अनअवेयर है, उसे पता नहीं है क्या करना है। मैंने उस चीज का कोर सेंट्रल आइडिया प्रेजेंट कर दिया कि अगर क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो उसकी बेसिक रीजन क्या है, उसके पीछे का जो वजह है, उसके पीछे की जो कॉज है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉडी पैराग्राफ्स पर। आप लोगों ने ये चीज माइंड में रखनी है, जितने भी बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो ऐसे की बैकबोन होती है। हर बॉडी पैराग्राफ ब्रिक होती है एक बिल्डिंग की।
अगर आप एक भी ब्रिक को डिस्प्लेस कर देते हो या एक भी ब्रिक को आप सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते तो आप लोग खुद सोचो बिल्डिंग का क्या हाल होगा। आप लोगों ने हर बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन देनी है, एग्जाम्पल देनी है, फैक्ट से या कोड से उसको स्पॉट करना है, वेल नॉन लेजेंडरी फिगर्स के रेफरेंसेस को एज अ कोटेशन कोड करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैराग्राफ को ब्रेक डाउन कैसे करना है। टॉपिक्स एंड टेंस। टॉपिक्स एंड टेंस में आप लोगों ने यूज करना है प्रेजेंट टेंस को ऑनगोइंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए और फ्यूचर टेंस को आगे फर्दर सजेशंस और सॉल्यूशंस देने के लिए। आपका टॉपिक्स एंड टेंस ही वो चीज़ है दैट मेक योर एसे साउंड अर्जेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट जब आपने एक्सप्लेनेशन में मूव करना है तो आपने उसमें इसको हाईलाइट करना है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है क्या है और ये मैटर क्यों करता है। जैसे लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स हो जाती है टेम्परेचर में, वेदर के पैटर्न्स में, और ये एक ग्लोबल इशू है और जो यूथ है वो एक्चुअली प्ले करती है फ्यूचर लीडर्स, इनोवेटर्स और एक्टिविटीज का रोल ओके क्रूशियल है हमारे क्लाइमेट चेंज को कवर करने के लिए। फिर आपने देना है फैक्ट के पॉसिबली रिसोर्सेज के साथ होना चाहिए। अगर हम इसी एग्जांपल में ऐड करें अकॉर्डिंग टू यूएन यूनाइटेड स्टेट्स बाय 2030 क्लाइमेट चेंज कुड पुश ओवर 100 मिलियन पीपल इनटू पॉवर्टी। मैंने सोर्स भी मेंशन कर दिया और मैंने एक फैक्ट बता भी दिया। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने ऐड करना है हर टॉपिक में। फिर आप लोगों ने एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल में आप लोगों ने रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल को ज्यादा प्रेफर करना है। हम इसी टॉपिक में एक एग्जांपल ऐड करें तो हम कह सकते हैं जो ग्रेटा थनबर्ग है स्वीडन से क्लाइमेट इनएक्शन के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। मैंने एग्जांपल दी है। जस्ट लाइक दिस पाकिस्तान के यूथ के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अटेंशन दे रहे हैं क्लीनिंग रिवर्स को, प्लांटिंग ट्रीज को और इवन स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑनलाइन। ये भी एक रियल एग्जांपल है। वन थिंग टू रिमेंबर, मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को टू द पॉइंट बात बता रही हूँ। आप लोगों ने इसको एक्सपैंड खुद करना है। और दूसरी चीज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हमेशा। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिनी पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं सब टॉपिक्स। आप लोगों ने थीसिस बना लिया है, इंट्रो बना लिया है, उसके बाद आप लोग बॉडी पैराग्राफ पर मूव कर चुके हो और अब आपने इवन टॉपिक्स एंड टेस्ट भी बता दिए, एक्सप्लेनेशन बता दिए, फैक्ट बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए। लेकिन आपकी आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए मिनी आइडियाज इंपॉर्टेंट है। अब आपके मिनी सब टॉपिक्स में आ सकता है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट्स ऑन फ्यूचर जनरेशंस, यूथ अवेयरनेस कैंपेन्स, यूथ इनोवेशंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। इसमें आप लोगों ने मिनी कंक्लूजन भी ऐड करनी है। लाइक अगर हम ऐड करें यूथ के बिना क्लाइमेट फाइट इम्पॉसिबल है, ये चीज डिनोट करती है कि आपके आइडियाज आपको लेके कहाँ पे जा रहे हैं। फिर आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन इसलिए कि अगर आप एक ही चीज को रीइंफोर्स करते रहोगे ना तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। लाइक तब से हम अवेयरनेस की बात करें बस, लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे इसका देखें कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस के लिए, तो ये गलत तो नहीं है। सो ट्रांजिशन में आप लोगों ने रेलिवेंट अदर पॉइंट्स को ऐड कर देना है। ऐसे ही आप लोगों ने 4-5 स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ पैराग्राफ्स बनाने हैं जिनको आपने एक्सपेंड भी करना है और एट द सेम टाइम उसमें जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने कोट करनी है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बेस पर होनी चाहिए। अगले स्टेप में हम करेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को ऐड। काउंटर आर्ग्यूमेंट ही वो चीज़ है जो कि शो करता है आप कितनी बैलेंस्ड सोच रखते हो। मोस्टली एस्पिरेंट्स क्या करते हैं ऐसे में सिर्फ अपनी एक साइड दिखाते हैं। या तो आप लोग पूरा ऐसे पॉजिटिविटी के साथ भर देते हो या फिर पूरा ऐसे आप नेगेटिविटी के साथ भर देते हो। लेकिन उसको बैलेंस करना ही आप लोगों की ऐसे पे ग्रिप होती है। जहाँ दूसरे लोग सिर्फ एक साइड दिखा रहे हैं आप लोगों ने दोनों साइड दिखानी है, क्योंकि हर चीज में प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि जो यूथ है वो बिल्कुल अनअवेयर है क्लाइमेट चेंज से, और यूथ में ना ही इतनी मेच्योरिटी है कि वो इन्फ्लुएंस करे ग्लोबली। लेकिन रीसेंट सर्वेज जो है वो इस चीज को रिवील करते हैं सोशल मीडिया पर जो कंपेन्स यूथ लेके चल रहे हैं उन्होंने रियल लाइफ पॉलिसी शिफ्ट्स को प्रोवोक किया है। आप दुनिया का कोई भी टॉपिक उठा लो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर चीज में है। जैसा कि हम लोगों ने सारी मेजर चीजें कंप्लीट कर ली हैं, लास्टली हम करेंगे कंक्लूजन, मतलब अल्फा एंड ओमेगा ऑफ योर टॉपिक। ऐसे का एंड हमेशा एक क्लाइमैक्स होता है, ये न्यू आइडिया नहीं देता। आप लोगों ने यहाँ पर सजेशन या कोई भी न्यू आइडिया इम्पोज नहीं करना। इसका पर्पज एक इम्पैक्ट लीव करना होता है। इसमें आप लोगों ने अपने थीसिस को रीस्टेट करना है, सारे पॉइंट्स को समराइज करना है और लीव करना है एक पंचिंग एंड। इट कुड बी अ रैट्रिकल क्वेश्चन एज वेल। कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, सिर्फ पॉइंट्स को लिस्ट मत करो, उनको समझो। फैक्ट्स को आप लोगों ने स्टैट्स के साथ जस्टिफाई करना है, मतलब उसका रियल प्रूफ देना है। इंट्रो को वेग बनाना नहीं है, आप लोगों ने इंट्रो को विविड बनाना है। और थीसिस के बगैर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है। थीसिस आप लोगों का मेन आइडिया है और आप लोगों ने सेंटेंसेस को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कर कि उसकी पिछले वाले सेंटेंस के साथ कनेक्टिविटी ही लॉस्ट हो जाए। आई नो पहले कुछ एसेज लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज की। और फर्स्ट स्टेप आप जब भी लेते हो
आपकी डेस्टिनेशन उसी दिन डिसाइड हो जाती है। इससे को आप लोगों ने डिले नहीं करना है, एक एसेंशियल पार्ट है ये आपके सीएसएस एग्जाम का। आपके मोस्टली एसेस जो है ना, वो सिर्फ 10-15 टॉपिक्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और वो भी आगे फर्दर सब हेडिंग्स में डिवाइड हो जाते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ऐसे फॉल कर रहा है। अगर आप एक दफ़ा सारे स्टैट्स को, फैक्ट्स को, कोर्स को मेमोराइज कर लेते हो और अपने आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, और उसके बाद आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, देन आई कैन अश्योर यू आपका ऐसे स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और आर्ग्यूमेंट्स में लैक नहीं करेगा। If you want to get useful tips and stay updated, then subscribe my YouTube channel.